अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, अलबरका इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन किराम, आज हम हमारे इंडियन मार्केट के जो 3 मेजर इंडेक्स हैं, निफ्टी 50, निफ्टी स्मॉल कैप और निफ्टी मिड कैप, उनका एनालिसिस करने जा रहे हैं। इसलिए कि ये एनालिसिस करना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि हमारे जो मार्केट है उसका रुख और सिमत किधर है, उसको यही इंडेक्स मुतय्यन करते हैं। यानी अगर हमारे ये मेजर इंडेक्स ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारे स्टॉक्स भी ऊपर की तरफ जाते हैं, और अगर ये नीचे आते हैं तो हमारे स्टॉक्स भी नीचे की तरफ आते हैं, और अगर ये कंसोलिडेट करते हैं तो हमारे जो स्टॉक्स होते हैं वो भी कंसोलिडेशन में चले जाते हैं। तो आइए देखते हैं हमें क्या नज़र आता है। तो नाज़रीन किराम, अगर हम देखें हमारे निफ्टी का जो ATH है, ऑल टाइम हाई है, वो 26,277 यानी 26,300 के आसपास का नंबर है, और इस वक्त जो हम हैं 25,722 यानी 25,700 पे हम रुके हुए हैं। तो गोया हम बिल्कुल ATH के यानी ऑल टाइम हाई के आसपास है, सिर्फ 500-600 पॉइंट का फ़र्क नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम एक तरफ और तवज्जो दें वो तो हमें यह नज़र आएगा कि पिछले 2 हफ्तों से हमारा जो मार्केट है ना, वो एक ही जगह पर या एक ही रेंज में चल रहा है। वो रेंज कौन सी है, ये देखिए आप 2 कैंडल पर नज़र डालिए। तो जो पिछले 2 हफ्तों की आपको लाल कैंडल नज़र आ रही है, तो उससे आपको ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि पिछले जो 2 हफ्ते हैं वो बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। बल्कि अगर ख़ास तौर से पिछला हफ्ता देखें तो ये उससे पिछले हफ्ते से भी नीचे क्लोज़ हुआ है। अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहें तो आप डेली टाइम फ्रेम पर जाकर के देख सकते हैं कि देखो हमारे पिछले जो 2 हफ्ते गुजरे हैं वो किस तरीके से गुजरे हैं। खैर, ये हमें इस बात का मैसेज दे रहा है कि जो मार्केट है वो इस वक्त हमारे लिए स्ट्रॉन्ग नहीं है। हाँ, ये मार्केट कुछ नीचे आकर के फिर मेरे ख्याल से ऊपर की सिमत में जा सकता है। अब अगर ये नीचे की तरफ आता है तो हमें सपोर्ट कहाँ नज़र आएंगे? तो मुझे जो सपोर्ट नज़र आ रहा है, पहला सपोर्ट 25,600 के आसपास यानी 670 है, तो वो 10-20 पॉइंट आप ऊपर नीचे शुमार कर सकते हैं। और जो मज़बूत और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे नज़र आ रहा है वो 25,400 के नंबर पर नज़र आ रहा है। यानी अगर वीकली लेवल पर हमारा मार्केट 25,400 के नीचे क्लोज़ हो जाता है तो आप ये समझिए कि मार्केट कमज़ोर हो जाएगा, और इसको फिर मोमेंटम बनाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग और वैलिड रीज़न की ज़रूरत होगी, तभी इसके अंदर मोमेंटम आएगा। और अगर बात ये करें कि ये यहीं से कब बुलिश हो सकता है, तो मेरा अपना मानना ये है कि जब ATH के ऊपर ये ब्रेक कर देगा, ATH को ब्रेक कर देगा, तो उसके बाद हमें एक स्ट्रॉन्ग रैली मार्केट के अंदर नज़र आएगी। तो ये मुझे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी 50 का इस वक्त का एनालिसिस है। आइए देखते हैं निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप के हालात क्या हैं। नाज़रीन किराम, अगर आप देखें निफ्टी स्मॉल कैप की जो सूरत हाल है वो कुछ ऐसी है कि पिछले 5 हफ्तों से हमारा जो निफ्टी स्मॉल कैप है वो एक ही कैंडल की रेंज में फंसा हुआ है। वो कैंडल कौन सी है तो मैं बता देता हूँ। जो कैंडल मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, इस कैंडल की रेंज में पिछले 5 हफ्ते हमारे गुजर गए हैं। यानी निफ्टी स्मॉल कैप न इस कैंडल के नीचे क्लोज दे पा रहा है और न इसके ऊपर क्लोज हो पा रहा है, इसी के दरमियान में फंसा हुआ है। तो मोमेंटम कब आएगा मार्केट में, स्मॉल कैप में ख़ास तौर से मोमेंटम कब आएगा? तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो मुझे इसके अंदर मोमेंटम तब नज़र आ रहा है जबकि ये जो कैंडल का जो हाई है ना, इसके ऊपर क्लोज हो जाए तो मुझे एक शानदार मोमेंटम नज़र आ रहा है। और अगर इसकी वीकनेस की बात करें तो मेरे ख़्याल से इसी कैंडल के लो के नीचे अगर ये वीकली लेवल पर क्लोज दे देता है तो फिर ये काफ़ी वीक हो जाएगा। अलबत्ता अगर रिट्रेसमेंट लेवल की बात करें तो हमारे लिए 18,100 का भी एक छोटा सा सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि ये किसी यहाँ से भी ये रिवर्स हो जाए, वरना तो जो नीचे वाला लेवल है वो हमारे लिए है ही। तो ये स्मॉल कैप की सूरत हाल है। आइए देखते हैं निफ्टी मिड कैप की कंडीशन क्या है। नाज़रीन किराम, निफ्टी मिड कैप को अगर आप देखेंगे तो इसका ATH 61,000 के आसपास है, और इस वक्त ये 59,800 यानी 60,000 के आसपास चल रहा है। यानी सिर्फ 1,000 पॉइंट से ये ATH के पास है। अगर 1,000 पॉइंट ये उछाल करता है और उसके ऊपर क्लोज देता है तो ये
ATH को ब्रेक कर देगा। तो खैर इस वक्त की सूरत हाल को अगर आप देखेंगे तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये नज़र आ रहा है मुझको कि निफ्टी मिड कैप इस वक्त एक मेजर रेसिस्टेंस के पास रुका हुआ है। मेजर रेसिस्टेंस मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप वीकली कैंडल्स के ऊपर नज़र दौड़ाएंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि 6 से 7 दफ़ा निफ्टी मिड कैप ने इस रेसिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की है, मगर अब तक नाकाम रहा है। तो उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि शायद इस दफ़ा ये इसके ऊपर ब्रेक कर जाए, मगर अभी पिछले 6 दफ़ा की जो कोशिश है वो नाकाम हो चुकी है। कौन सी 6 दफ़ा की मैं बात कर रहा हूँ, आप अगर गौर करेंगे, ये वाली कैंडल, उसके बाद ये कैंडल, फिर ये कैंडल, फिर उसके बाद की ये तीनों कैंडल, और फिर ये कैंडल, और अभी ये वाली कैंडल। तो अगर आप अच्छे से नज़र दौड़ाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि इतनी जगह पर इतनी दफ़ा ये इसको ब्रेक करने की कोशिश कर चुका है, मगर ब्रेक नहीं कर पाया। और इस हफ्ते भी इसके ऊपर गया था, मगर फिर से इसके अंदर आकर ही क्लोज़ हो गया। तो जब तक ये इसके ऊपर क्लोज़ नहीं होता है, बल्कि यूँ कहिए कि LTH के ऊपर क्लोज़ नहीं होता है, तब तक हमें एक स्ट्रॉन्ग रैली तो नज़र नहीं आएगी। अगर आप एक चीज़ और देखेंगे तो आपको ये भी नज़र आएगा कि यहाँ पर निफ्टी मिड कैप के अंदर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी आपको शायद नज़र आ जाए। देखिए, ये देखिए। तो अगर आप तवज्जो देंगे तो आपको ये भी महसूस होगा कि हाँ, इसके अंदर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बना हुआ है। अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर हमें एक स्ट्रॉन्ग रैली यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये तीनों जो हमारे मेजर इंडेक्स थे उनका एनालिसिस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से था, जो मेरे को नज़र आ रहा था। आप भी अपना तजर्बा कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। आप लोगों के इस प्यार, मोहब्बत और जो कीमती मशवरे हैं उनके लिए हम आपके बेइंतहा शुक्रगुज़ार हैं। और ताज़ा अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।